Hello friends, today we are going to read chapter number 3 of class 6 NCERT English book Taro's Reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. So friends, this is a story about a young woodcutter जिसका नाम क्या है टैरो, जो अपने पेरेंट्स के साथ एक हिल साइड पर रहता था. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. टैरो पूरे दिन जंगल में लकड़ी काटता रहता था. वो इतनी मेहनत करता था, उसके बावजूद वो बहुत ही कम पैसा कमा पाता था. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. Friends, since अब टैरो पूरे दिन काम करने के बावजूद बहुत ही कम पैसे कमा पाता था, तो इस वजह से वो उदास रहता था, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की परवाह करता था और उनको उनकी ज़रूरत की हर चीज़ देना चाहता था. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. एक दिन शाम के वक्त टैरो और उसके पेरेंट्स घर के एक कॉर्नर में बैठे हुए थे. तो जो उनका घर था वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था, बल्कि एक छोटी सी झोपड़ी थी. और तभी अचानक से विंड चलना शुरू हो जाती है. और जो विंड चल रही होती है तो जो झोपड़ी होती है उसके ऊपर क्रैक्स होते हैं, कुछ ओपनिंग होती है, तो वहाँ से ठंडी ठंडी हवा घर के अंदर आना शुरू हो जाती है और इन तीनों को ठंड लगना शुरू हो जाती है. सडनली टैरो's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. अचानक से टैरो के फादर कहते हैं कि मैं विश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस मौसम में मेरे पास एक कप होता साके का. ना वो मुझे केवल गर्मी देता, बल्कि मेरे इस ओल्ड हार्ट को, दिल को भी थोड़ी सी रिलीफ देता. फ्रेंड्स, साके एक बहुत ही पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है. दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव. अब ये सुन के टैरो और भी उदास हो गया, क्योंकि ये जो ड्रिंक थी साके वो बहुत ही महंगी आती थी. How do I earn more money? He asked himself. तो वो अपने से सवाल करता है कि मैं और पैसा कैसे कमाऊँ. How do I get a little sake for my poor old father? मैं कैसे अपने बूढ़े फादर के लिए थोड़ी सी साके ला सकता हूँ. He decided to work harder than before. और वो डिसाइड करता है कि वो पहले से भी और ज़्यादा मेहनत करेगा. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. अगली सुबह टैरो अपने रोजाना के समय से जल्दी उठ जाता है और जंगल की तरफ चला जाता है. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. अब टैरो बहुत मेहनत कर रहा होता है. पहले वो चॉप करता है, फिर कट करता है, फिर चॉप करता है, फिर से कट करता है. और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो जो सूरज होता है वो ऊपर क्लाइंब करना शुरू हो जाता है, यानी कि दिन आगे बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से टैरो को अपनी जैकेट रिमूव करनी पड़ती है. His mouth was dry and his face was wet with sweat. अब काम करते करते उसका गला सूखने लगता है और उसको बहुत ज़्यादा पसीना भी आने लगता है. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. अब टैरो सोचता है कि काश मेरे बेचारे ओल्ड फादर भी उतना ही वार्म महसूस कर पा रहे होते जितना कि इस वक्त मैं अपने आप को वार्म महसूस कर रहा हूँ. अब जैसे ही टैरो के दिमाग में ये ख्याल आता है, वो क्या करना शुरू करता है. एंड विथ दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. So अब टैरो और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देता है. वो वुड को और ज़्यादा चॉप करना शुरू कर देता है फास्टर, क्योंकि उसे ख्याल आता है कि अगर वो और ज़्यादा पैसा कमा पाएगा तो वो उस पैसे से अपने फादर के लिए साके खरीद पाएगा, जो उनको इस सर्दी में रिलीफ देगी. Then suddenly टैरो stopped chopping. अचानक से टैरो अपना काम करना बंद कर देता है. What was that sound he heard? Could it be? Could it possibly rushing water?
ये कैसी आवाज़ है जो उसने अभी सुनी? क्या ये आवाज़ बहते हुए पानी की है? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. Friends, अब टेरो को ये याद नहीं आ रहा होता कि उसने जंगल के इस हिस्से में कभी भी बहते हुए पानी को या तो देखा था या उसकी आवाज़ सुनी थी. He was thirsty. The eggs dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. लेकिन टेरो प्यासा था तो अचानक से उसके हाथ से एग्स गिर जाती है और जिस डायरेक्शन से वो साउंड आ रहा था वो उस डायरेक्शन की तरफ भागना शुरू कर देता है. टेरो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. वो वहाँ पे जाकर देखता है कि एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा वाटरफॉल एक रॉक के पीछे छिपा हुआ है. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. अब टेरो वाटरफॉल के उस हिस्से में झुककर बैठ जाता है जहाँ पे पानी बहुत ही शांति से बह रहा होता है. वो थोड़ा सा पानी अपने हाथों में भरता है और उस पानी को पीता है. Was it water or was it sake? अब जब वो उस पानी को पीता है तो वो ये सोचने लगता है कि क्या ये पानी है या साके है. He tasted it again and always it was a delicious sake instead of cold water. अब टेरो कंफ्यूज हो चुका है तो वो क्या करता है कि वो जो वाटरफॉल से पानी बह रहा होता है उसे बार बार टेस्ट करता है, लेकिन जब भी वो हर बार टेस्ट करता है उसे साके का ही टेस्ट आता है कोल्ड वाटर की जगह. टेरो quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. अब टेरो क्या करता है, उसके पास जो घड़ा होता है वो जल्दी से उस घड़े के अंदर उस साके को फिल कर लेता है और अपने घर की तरफ जाना शुरू कर देता है. जब वो अपने फादर को वो साके पिलाता है तो उसके फादर उस साके को पीकर बहुत ही खुश हो जाते हैं. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. अब जैसे ही टेरो के फादर एक घूंट पीते हैं उस साके का, एकदम से उनका जो ठंड से कपकपाना होता है वो बंद हो जाता है और वो थोड़ा सा डांस भी करते हैं in the middle of the floor. That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Tero's father politely offered her a cup of the sake. The lady drank it greedily and thanked the old man. अब उस आफ्टरनून उनके पड़ोस में रहने वाली एक लेडी उनसे मिलने आती है. टेरो के फादर उनको भी एक कप ऑफ साके पीने के लिए देते हैं. वो जो लेडी होती है वो बहुत ही ग्रीडीली उस साके को पी जाती है और टेरो के फादर को थैंक यू कहती है. Then Taro told her the story of the magic waterfall, thanking them for the delicious drink she left in a hurry. टेरो अब उस लेडी को कहानी सुनाता है मैजिक वाटरफॉल की कि कैसे उसे उस वाटरफॉल से साके मिला. वो लेडी उन्हें साके के लिए थैंक यू कहती है और वहाँ से जल्दी से चली जाती है. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. और शाम होते होते वो लेडी पूरे गांव में सारे लोगों को मैजिक वाटरफॉल की कहानी सुना देती है. That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. अब शाम को ये कहानी सुनकर बहुत सारे लोग टेरो के घर आते हैं. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. हर कोई वाटरफॉल की कहानी सुनता है और एक एक सिप लेता चला जाता है साके का. इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी. और एक घंटे से भी कम समय के अंदर वो जो घड़ा होता है वो पूरी तरीके से खाली हो जाता है. नेक्स्ट मॉर्निंग टेरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. अब अगली सुबह टेरो और जल्दी उठता है. He carried with him the largest pitcher he owned. और वो अपने साथ सबसे बड़ा घड़ा लेकर जाता है जो उसके पास होता है. For he intended first of all to go to the waterfall. क्योंकि उसने डिसाइड करा होता है कि वो सबसे पहले वाटरफॉल पर जाएगा. When he reached it, he found to his great surprise all of his neighbors there.
अब जैसे ही टेरो वाटरफॉल के पास पहुंचता है तो वो सरप्राइज्ड रह जाता है क्योंकि उसके सारे नेबर्स पहले से ही वहाँ पर होते हैं। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके। वो लोग अपने साथ मैजिक साके को भरने के लिए पिक्चर्स, जार्स, बकेट हर वो चीज़ लाए थे जिसके अंदर वो उस चीज़ को होल्ड कर सकते थे। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। तभी एक विलेजर जो होता है वो झुकता है और अपना मुंह वाटरफॉल के नीचे लगा देता है उसको पीने के लिए। He drank again and again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." वो उसे बार बार पीता है और फिर गुस्से में चिल्लाता है, ये पानी है, कुछ और नहीं है, बस पानी ही है। Others also tried, but there was no sake, only cold water. बाकी लोगों ने भी उसे पीकर देखा और उन्हें भी कोल्ड वाटर का ही टेस्ट आया, ना कि साके का। We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. अब वो लोग गुस्से में चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। टेरो कहाँ पर है? उसको इसी वाटरफॉल के अंदर डुबो देते हैं। But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. लेकिन जब टेरो देखता है कि वहाँ पे क्या कंडीशंस हैं वाटरफॉल के पास, चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही हैं, तो वो समझदारी से काम लेता है और एक रॉक के पीछे छिप जाता है और इसलिए वो विलेजर्स को कहीं पर भी नहीं मिलता। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. अब गुस्से में, निराशा से, बड़बड़ाते हुए वो विलेजर्स एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। टेरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड। वॉज द साके अ ड्रीम? विलेजर्स के जाने के बाद टेरो अपनी हाइडिंग प्लेस से बाहर निकलता है और सोचता है कि क्या जो साके था वो सच नहीं था, क्या वो क्या एक सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। इट वॉज द सेम फाइन साके। ऐसा सोचते हुए वो थोड़ा सा लिक्विड उस मैजिक वाटरफॉल में से अपने हाथ में भरता है और उसे पीता है। उसे फिर से साके का ही टेस्ट आता है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके, टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। फ्रेंड्स, अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज टेरो एक बहुत ही केयरिंग सन था, वो अपने पेरेंट्स की परवाह करता था, इसलिए जो मैजिक वाटरफॉल होता है वो उसको तो साके दे रहा होता है, लेकिन बाकी सब लोगों को वो सिर्फ ठंडा पानी देता है। द स्टोरी ऑफ टेरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। अब ये जो कहानी होती है टेरो की और मैजिक वाटरफॉल की, वो एम्परर जो होता है जापान का, जो जापान का राजा होता है, उस तक पहुंचती है। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 pieces ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। फ्रेंड्स, वो जो राजा होता है वो टेरो को अपने पास बुलाता है और उसे इनाम में 20 pieces ऑफ गोल्ड देता है क्योंकि टेरो बहुत ही अच्छा और एक दयालु बेटा होता है। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टेरो। उसके बाद जो शहर में सबसे प्यारा फाउंटेन होता है वो उसका नाम टेरो रख देता है। This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. राजा कहता है उसने ऐसा इसलिए करा कि उसने एक फाउंटेन का नाम टेरो इसलिए रखा जिससे बाकी सारे बच्चों को भी encouragement मिले, बाकी सारे बच्चे भी प्रोत्साहित हों कि वो अपने पेरेंट्स को ऑनर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें और उनकी बात को माने, उन्हें ओबे करें। फ्रेंड्स, विद दिस आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, जिससे आप आने वाले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।